पौराणिक कहानियों से ही हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो भी इंस्पायर्ड है। इन पौराणिक कहानियों में हमारे जो वास्तु या फिर हमारे जो देवी देवताओं हैं इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बताई गई है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक स्पेसिफिक देवता के बारे में बात करेंगे और उनके अवतार के बारे में। ये वीडियो होने वाली है कि कौन से प्लैनेट को भगवान विष्णु का कौन सा अवतार रिप्रेजेंट करता है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब, वेयर एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। चलिए शुरुआत करते हैं भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार से। यह अवतार ज्योतिष शास्त्र में रिप्रेजेंट होता है केतु द्वारा। इसीलिए जो पहला नक्षत्र होता है ज्योतिष में वो केतु का ही नक्षत्र होता है। ठीक जैसे पौराणिक कहानी में मत्स्य अवतार ने जब फ्लड हुआ था तो पूरे विश्व को बचाया था अपने इस अवतार से। सारे जो जानवर हैं या फिर जो मनुष्य हैं उनको बचाया गया था। ठीक वैसे ही केतु एक नया बिगिनिंग लाता है। मत्स्य अवतार के इस कहानी के बाद मनुष्य का नया बिगिनिंग हुआ था, केतु भी नया बिगिनिंग लाता है। इसीलिए जिस किसी भी पर्सन का केतु खराब होता है तो उनको उपाय के तौर पे मछलियों को आटा खिलाने के लिए कहा जाता है, या फिर अगर दुश्मन से ज़्यादा ही प्रॉब्लम आता है तो उनको दुश्मन को माफ़ करना होता है। तब जाके केतु का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो दूर होता है जातक के लाइफ से। उसके बाद हम आते हैं भगवान विष्णु के दूसरे अवतार पे। हमें मालूम ही है कि ये कूर्म अवतार हैं। ये स्लोनेस, स्टेडीनेस और बेस को रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिप्रेजेंट होता है ज्योतिष शास्त्र में शनि द्वारा। शनि भी स्लोनेस, स्टेडीनेस और बेस को रिप्रेजेंट करता है। पौराणिक कहानी में हमको मालूम ही है कि समुद्र मंथन के समय कूर्म अवतार के पीठ पर मंदर पर्वत रखा गया था समुद्र मथने के लिए। ठीक वैसे ही शनि जो बेस है पर्सन का उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर चीजें बिल्ड की जा सकती हैं। पर इस समुद्र मंथन में बहुत सारे साल लग गए। ठीक वैसे ही शनि के रिजल्ट्स मिलने में भी बहुत ही ज़्यादा डिले होता है। लेकिन ठीक वैसे ही जैसे पौराणिक कहानी में रिजल्ट्स में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें मिली थी, वैसे ही शनि का जो डिलेड रिजल्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन लोगों को सबर का फल उतना जल्दी नहीं मिलेगा। इसीलिए शनि के लिए ये एप्लीकेबल है। तो इसीलिए जितने भी स्लो मूविंग एनिमल्स हैं जैसे स्नेल्स, स्लॉथ बेयर्स, पांडास, टर्टल्स या टॉर्टोइज, इनको हार्म नहीं करना है। तो शनि का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे फिक्स होना शुरू हो जाता है अपने आप ही। अब आते हैं भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार पे। ठीक पौराणिक कहानी में जैसे वराह अवतार ने जो हमारी भूमि देवी है उनको बचाया था समुद्र के गहराई में उतरकर, ठीक वैसे ही ये रिप्रेजेंट होता है राहु द्वारा। राहु डीप थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। जब जब भी हमारा जो ह्यूमैनिटी है ये डेंजर में आएगा तो इससे इन्फ्लुएंस जो भी साइंटिस्ट्स होंगे या फिर जो भी इन्फ्लुएंशियल पीपल होंगे वो बचाने की कोशिश करेंगे ह्यूमैनिटी को। अगर हम इसके रेमेडीज़ के बारे में बात करें राहु रिलेटेड, तो जो साउथर्न स्टेट्स में वराह अवतार के मंदिर हैं उनको विजिट करना और वाटर बॉडीज़ को क्लीन रखना, इससे वराह अवतार इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता रहेगा और राहु का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो घटता रहेगा। अब आते हैं भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिम्हा अवतार पर। ये मंगल द्वारा रिप्रेजेंट होता है ज्योतिष शास्त्र में। ये एक प्रोटेक्टर ग्रह है मंगल, हमें मालूम ही है। और नरसिम्हा अवतार का पौराणिक कहानी सभी को मालूम है कि अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए थे और हिरण्यकशिपु का वध किया था। ये एक प्रोटेक्टर है और इसीलिए मंगल को एक प्रोटेक्टर ग्रह की तरह देखा जाता है। अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है मंगल रिलेटेड, तो भगवान नरसिम्हा का जो कवच है उसकी पाठ करना या फिर उसको सुनना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है वो भी बढ़ जाता है मंगल का। नरसिम्हा देव का ये जो कृपा है बना रहता है मंगल पे। अब आते हैं भगवान विष्णु के पांचवें अवतार वामन अवतार पे। ये रिप्रेजेंट होता है देव गुरु जुपिटर से।
हमें पौराणिक कहानी में मालूम ही है कि वामन अवतार ने कैसे पूरे ब्रह्मांड को 3 पग भूमि मांग के पूरा कॉन्कर कर लिया था। ये कॉन्कर नॉलेज के थ्रू था। तो इसीलिए जो गुरुदेव हैं, जो गुरु प्लैनेट है जुपिटर, ये नॉलेज के कारक हैं और एक्सपांशंस के कारक है। इसीलिए कुंडली में जो वामन देव का इन्फ्लुएंस होता है वो बना रहता है। भगवान विष्णु के वामन अवतार पहले मनुष्य अवतार थे। इसीलिए जुपिटर कभी भी लाइफ का हार्म नहीं करता है। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को और भी ज़्यादा एनहांस करने की कोशिश करता है। इसीलिए महाराजा बलि को पनिश नहीं किया गया था, बावजूद ये कि वो असुर थे। उनको दूसरी जगह पे रूल करने का मौका दिया गया और वो वहाँ के अभी भी रूलर हैं। तो इसीलिए जुपिटर कभी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश नहीं करता। लेकिन इनके रेमेडीज जो हैं वो सभी को मालूम है कि अपने गुरु का कभी भी असम्मान नहीं करना है। अब आते हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार यानी भगवान परशुराम पे। ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग भगवान परशुराम को वीनस से डिनोट किया गया है। जैसे वीनस बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है और सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करता है, तो भगवान परशुराम ने भी अपने लाइफ में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने दुनिया में बैलेंस भी स्थापित किया है। ठीक जिस तरीके से भगवान परशुराम चिरंजीवी है, उसी तरीके से वीनस को भी मिट संजीवनी विद्या प्राप्त है। वीनस जो शुक्राचार्य है, एक्चुअली दानवों के गुरु थे, एक टीचर थे। सिर्फ उसी तरीके से जो भगवान परशुराम है, वो भगवान कल्कि के गुरु बनने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली में वीनस का दोष है, तो आप परशुराम स्तोत्रम कर सकते हैं। अब आता है हम भगवान विष्णु के सातवें अवतार यानी राम जी पे। भगवान जो राम है वो प्योरिटी का कारक है। साथ ही साथ उनके अंदर कोई भी खराबी या फिर मिलावट नहीं है। और ये जो चीज़ है ये सिर्फ सूर्य के अंदर मिल सकता है, क्योंकि सूर्य को इम्प्योर कोई कर नहीं सकता, कि सूर्य एक प्योर फायरबॉल है। साथ ही साथ वो डिवाइन ग्रेस और लाइफ का भी कारक है। अगर कुंडली में आपके सूर्य खराब है, तो आप रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, फिर भगवान राम के जो दिए हुए उपाय है फिर उनका वर्शिप कर सकते हैं। अब आते हैं भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी श्री कृष्ण पे। श्री कृष्ण चंद्रमा द्वारा डिनोट होता है। ठीक चंद्रमा जैसे कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष के बीच में बदलता रहता है और चेंजेस लाता रहता है, श्री कृष्ण के लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस थे जब से वो जन्म हुए। साथ ही साथ उन्होंने महाभारत की जंग भी लड़ी, बचपन में राक्षसों का उन्होंने सामना भी किया और दुनिया को एक नया डायरेक्शन दिया। हालांकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये भी मानते हैं कि श्री कृष्ण के जो कुछ रूप होते हैं वो बुध प्लैनेट द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। जनरली जो उनका जो दिमाग था, फिर उनका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था, जिसके कारण उन्होंने महाभारत में इतना बड़ा गेम रचा, तो वो जो चीज़ होता है वो प्लैनेट मरकरी के अंडर आता है। उपाय के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, घर में तुलसी के पेड़ लगा सकते हैं, या फिर जो वास्तु में जहाँ पर तुलसी लगाना होता है, और वास्तु में तुलसी लगाकर अपने वास्तु को बैलेंस कर सकते हैं। इससे आपका चंद्रमा सही होगा। अब हम आते हैं भगवान विष्णु के 9वें अवतार यानी भगवान बुद्ध पे। ठीक भगवान बुद्ध जिस तरीके से बहुत नॉलेजेबल थे, मिडिल पाथ को चूज करते थे और हमेशा एक दुनिया को पॉजिटिव राह दिखाया है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, उस तरीके से ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लैनेट मरकरी के अंदर होता है। अगर आपकी कुंडली में मरकरी खराब है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं डेली 1 से 2 घंटे। साथ ही साथ आप मौन व्रत भी रख सकते हैं हर 19 डे को। अब हम आते हैं भगवान विष्णु के आखिरी अवतार यानी कल्कि अवतार में। पुराणों की माने तो भगवान कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में होगा। वो इस टाइम में जब दुनिया में आएंगे, तब उनका जुपिटर भी उच्च का होगा और सैटर्न भी उच्च का होगा। साथ ही साथ उनका सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पुष्य नक्षत्र में होंगे। उनके अंदर सभी ग्रहों का इन्फ्लुएंस रहेगा, पर जनरली मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का माने तो राहु का इन्फ्लुएंस उनके अंदर सबसे ज़्यादा होगा। उनके कुंडली में वीनस बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह रहेगा, क्योंकि उनके जो गुरु होंगे वो होंगे गुरु परशुराम, जो वीनस ग्रह से द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर सेशन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको इस जैसा कंटेंट और देखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो आपको फिक्स्ड, मूवेबल और डुअल साइन के बारे में बताएगा। साथ ही साथ ये जो वीडियो होगा ये आपको तिथि के बारे में बताएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।